पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8। यहाँ इस आयत को देखना है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 को हम पढ़ेंगे। देखिएगा जरा, हे लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे सोच में, मेरे जीभ में, मेरी आंखों में, इसलिए आ गया कि शैतान के कामों का क्या करे। पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। कहां प्रकट हुआ? बोलो, हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, हमारे चाल चलन में, हमारे जीवन में, हमारे घर में। इसलिए प्रकट हुआ किसका काम खत्म करे? किसका काम? किसका काम खत्म करे? आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसका काम खत्म करे? हाँ, देखना कि परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का अर्थ ही है बीमारी का खात्मा, समस्या का खात्मा। क्योंकि वो आपको नाम लेकर बुलाया है, वो आपको बाय नेम जानता है, वो कहता है कि तू मेरा ही है। पर यदि समस्या आती है तो अपनी समस्या में किसे लाना है? अपनी समस्या में किसे लाना है? अब ऐसा नहीं कि समस्या आ गया तो मैदान छोड़ के भाग गया, और जी समस्या आ गया, अब क्या बताए, अब चर्च वर्च नहीं जाना है जी, समस्या आ गया। तो आप तो हार गए, समस्या ने आपको हरा दिया, आपने हारी मान ली। और जो हारता है, बाइबल का वचन कहता है, वो उसका दास बन जाता है। यदि आपको दुष्टात्मा ने हरा दिया तो आप दुष्टात्मा के क्या बन जाओगे? दास बन जाओगे। दुष्टात्मा कहेगा चल चोरी कर, तो आप चोरी करने लगोगे। दुष्टात्मा बोलेगा नशे कर, तो आप नशे करोगे। आप वहां मना नहीं कर सकते। आप जिससे हारोगे उसका क्या बन जाओगे? दास बन जाओगे। सुन रहे हैं आप? तो आप अपने अंदर किसको हरा रहे हो? हाँ, आपको अपने अंदर गलत आचरण को हरा रहे हो। आपके अंदर कुछ न कुछ गलत आचरण होता है जब आप आते हो प्रभु के पास। कुछ न कुछ गलत कैरेक्टर होता है आपके जीवन में। क्या आप उसे हरा पा रहे हो? उसे हराने के लिए हमें किसको याद करना है अपने जीवन में? किसको प्रकट करना है अपने अंदर? बोल के बताइए, समझ रहे कि नहीं? आपके शरीर को शैतान व्यर्थ बनाना चाहता है। आपके सोच और विचारों को या आपके अंगों को वो व्यर्थ इस्तेमाल करना चाहता है। और याद रहे, यदि आप उसे नहीं हरा पाए तो आप उसके दास बन जाते हो। वो आपको डरा देता है। आपके जीवन में वो बहुत सारी समस्याओं को लेकर आता है, और वो आपको उलझन भरा जिंदगी को दे देता है। आप रोते हो, आप कमजोर होते हो। आप रोते हो, आप कमजोर होते हो। आप रोते हो, आप खोते हो। आप रोते हो, आप खोते हो। सब कुछ चला जाता है, क्योंकि आप जिसके दास बन गए हो वो आपके अंदर बलपूर्वक काम करता है। और इसीलिए याद रखना है, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो रहा है कि वो शैतान के कामों का क्या करे। पड़ोसी को बोलो, आज से अपने अंदर यीशु को प्रकट करना है। आज से अपने अंदर यीशु को प्रकट करना है। कैसे करेंगे यीशु को प्रकट? यीशु मसीह को गाली देकर प्रकट करेंगे क्या? हाँ, यीशु जो कह रहा है उसके अनुसार करने से ही यीशु हमें क्या होगा?
प्रकट होगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? गुरुजी ने बोल दिया कल 2 अध्याय मैं तुमसे सुनूंगा भैया, याद करके आना। और जो आज्ञाकारी छात्र है वो 2 के बदले 3 याद करके आ गया। वेरी गुड। पर एक ने याद कुछ भी नहीं किया। एक को याद किया, एक में आधा याद कर पाया, और सब छोड़ दिया। वो गुरुजी के योग्य काम नहीं किया, उसे वो नंबर नहीं मिलते। अब गुरु अपना ज्यादा ध्यान उस पर लगाता है जो उसकी बातों को ज्यादा सुनता है। जब वो ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर सवाल लिखेगा तो उसे ही सबसे ज्यादा केयर करेगा जो उसकी बातों को सुनता है। सुन रहे हैं आप लोग? जब आप प्रभु के बातों को ध्यान करेंगे, उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी तो वो आपके ऊपर ध्यान देगा, तभी वो आपको बाय नेम जानेगा, आपका नाम लेकर बुलाया है, और तभी आप हर संकटों में आप जय प्राप्त करते हैं। कोई भी समस्या होगा आप जय प्राप्त करेंगे, चाहे आपको जल में होकर जाना पड़े, या आपको नदी में होकर जाना पड़े, या आपको आग में होकर जाना पड़े, हर मुश्किल में वो आपको जय दिलाएगा। हाथ उठाकर बोलो, हर समस्याओं में हम जय पाएंगे। हाँ, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। तो हमें उसका आदर करना है कि नहीं करना है भाई? उसे पाने के लिए बस एक अच्छे दिल को तैयार करना है, एक अच्छे मन को तैयार करना है। कितने ही आप बड़े पाप में क्यों ना रहे हो, पर यीशु आपसे प्रेम करेगा उतना ही जैसे सबसे। पर आपको एक चीज करना है, उसे देखना है। अपनी पोजीशन छोड़ो, कैसे उसे देखना है। लोग आप पर हंस सकते हैं, लोग आपको 4 बात बोल सकते हैं। जब आप घर से निकल रहे हो तो काफी लोग आपका रास्ता देख रहे हैं, किधर जाएगा जी ये, और जब देखो तब उधर, शुक्रवार जब देखो तब रविवार, ये कहाँ जाते हैं जी, देखते क्या होता है इनके जीवन में। और जब आप उसके वचन को मान करके प्रमाणित हो जाते हो, वो बोलता जी ये तो बोले बहुत बीमार था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जाता है, आपने उसे कभी बताया नहीं क्या? वो एक दिन आपके पास आएगा, अच्छा बोलो आपकी दशा सही कैसे हो गई? आप बोलोगे यीशु ने कर दिया सही दशा। इसलिए याद रखो, कभी भी जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हो, आपको एक आदमी नहीं 100 आदमी देखने वाले लोग होते हैं। आपका पूरा गांव, आपका पूरा मोहल्ला आपको देखता है, आप कहाँ जाते हो। देखते ये क्या होता है इसके लाइफ में, देखते ये व्यभिचार करने वाली स्त्री क्या पाप को छोड़ती है क्या, मैं इसे देखता हूं। 4 लोग बोलते हैं इसका तबीयत कैसा है, अभी बुरा है, देखता हूं वहां जाकर क्या पाती है। तो ये शैतान आपको चैलेंज देता है, तो चैलेंज को स्वीकार करना सीखो। मेरा प्रभु है, जैसा मेरा प्रभु चाहता है मैं वैसा करूं, मैं वैसा ही करूंगा। वो आदमी जो आपको चैलेंज दिया है वो शर्मिंदा हो जाएगा। याद रखना, यही कारण है आप में से बहुत सारे लोग, आपकी प्रेयर लूज होती है, आप अपने आत्मिक दशा को खो देते हो। जब आप चर्च आते हो, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपकी दशा को देखते हैं। इसलिए आप एक खुद गवाह बनो, आप एक स्वयं गवाह बनो। आप यदि गवाह नहीं बनेंगे, आपका पड़ोसी आपके साथ कैसे आएगा? आप यदि गवाह नहीं बनेंगे, आपके नाते रिश्तेदार कैसे देखकर आपके साथ आएंगे? वो तो सोच लेंगे कि वहां कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं ले आ पाया। प्रभु तो चाहता था कि आपको मैं सही करके गवाह के रूप में खड़ा करूं, पर आपने प्रभु को हल्की सी बात समझा, उसकी बात को हल्के रूप में लिया, और इसलिए उसका प्रभाव, उसकी शक्ति आप में प्रकट नहीं हुई। लेकिन जिस दिन आप इन्हें यीशु को जान लिया है, तन मन धन से पूरे बहुमत के साथ 100% में लग जाओ, आप खड़े होने वाले हो गवाह के रूप में यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।